तीर को आगे छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है। तीर को आगे छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा जगह कम पड़ जाता है बोर्डवा पर, इसलिए हम क्वेश्चन, अगर आप लोग 10वीं का हैं, अगर किताब आपके पास है तो किताब में एकदम आराम से क्वेश्चन देखिए, किताब खोल के देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ते हैं वहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, एक वृत्ताकार मेज पोश है। वृत्ताकार ये मेज पोश है, जो है ना मेज पोश है, जिसकी त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वह 32 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे r बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लेंगे 32 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। ये बीचवा में जो बनौले है, ये एगो समबाहु त्रिभुज बनौले है। समबाहु त्रिभुज बनौले है। समबाहु त्रिभुज का डिजाइन बना हुआ है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एगो समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज ये जो बना है ना, यह एक वृत्तखंड बनल है। इसमें एक वृत्तखंड, दो वृत्तखंड, और इसमें 3 गो वृत्तखंड बनल है। 3 गो वृत्तखंड, तो हम लिखेंगे 3 वृत्तखंड के क्षेत्रफल। लिखेंगे 3 वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड के सूत्र होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई r स्क्वायर माइनस में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। और इसमें 3 लिख लेंगे क्योंकि 3 गो वृत्तखंड है। 3 गो वृत्तखंड है इसलिए 3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हमको थीटा के मान मालूम ना है, तो थीटा के मान मालूम कैसे करेंगे। तो ये पूरा के मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब इसमें जो बनल है 3 गो वृत्तखंड बनल है, इसलिए इसमें 3 से भाग करेंगे तो 120 डिग्री आएगा थीटा का मान। थीटा के मान आ जाएगा 120 डिग्री। हम थीटा की जगह पर रखेंगे 120 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई के मान रखेंगे 22 बटा में 7 गुने r स्क्वायर। r का मान रखेंगे 32 गुने 32, 32 गुने 32 माइनस में 1/2 r स्क्वायर। तो लिखेंगे 32 गुने 32 साइन थीटा, साइन 120 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री के मान यहाँ पे इनपुट करेंगे तो √3/2 रख देंगे, ठीक है। मान भर दिए। अब इसको बाहर में 3 भी लिख सकते हैं या इधर से 3 लिख लेंगे क्योंकि 3 गो वृत्तखंड बनल है। अब इसको काटेंगे 3 बार में, ठीक है। तो 3 लिख लेंगे। इस सब को गुना करेंगे, तो इस सब को गुना करेंगे तो 22 गुने 32 गुने 32 बटा में 21 बटा में हो जाएगा 21 माइनस में इस सब को गुना करेंगे तो ये लिखेंगे 32 गुने 32 √3 बटा में 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का 3 हो जाएगा। इस सब को गुना करने पर 22 528 बटा में 21 माइनस इस सब को गुना करने पर आएगा, गुना ना करके इसको काट भी सकते हैं। 2 के पहाड़ा में इसको काटेंगे 16 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 2 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में इसको काटेंगे 16 बार में। तो गुना करने पर 16 से 16 में गुना करेंगे तो 256 √3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक भिन्न के जोड़ करेंगे तो 3 के 3 हो जाएगा। तो 3 के 3 हो जाएगा तो यहाँ 21 आएगा। भिन्न के जोड़ करेंगे ना, तो भिन्न के जोड़ नहीं करते, भिन्न के जोड़ नहीं करेंगे क्योंकि आंसर इतने पर आ जाएगा। तो 3 से इस पर गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो 22 528 बटा में 3 के पहाड़ा में इसको काटेंगे ना, ये 3 के पहाड़ा में काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। फिर इससे 3 में गुना करेंगे, 3 एकड़ों में जाएगा, 3 एकड़ों में जाएगा, तो 3 से गुना करने पर आएगा 768 √3 और यही आ जाएगा आंसर। बाबू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आकृति 12.25, ये जो फोटो है ना 12.25 का है। अब कहता है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का वाला एक वर्ग है। ये एक वर्ग है, ABCD है, ABCD। एक जो भुजा है वह 14 सेंटीमीटर है। ये भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो कहता है ABCD को केंद्र मान करके 4 वृत्त बनले है। ABCD को केंद्र मान करके 4 गो वृत्त बनले, 4 गो वृत्त बना दिया। 4 गो वृत्त बनल, सब वृत्तवा का केंद्र है।
अब कहता है कि प्रत्येक वृत्त में 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्त का बाह्य स्पर्श रेखा करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये माने कि प्रत्येक के 2 गो स्पर्श करता है। स्पर्श माने छू छू के निकल जाता है, ये छू छू देले है, तो इसको कहेंगे कि स्पर्श करता है। तो कह कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। छायांकित माने रंगालका सबका आंसर निकाला, रंगालका का आंसर निकाला है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले भुजा के मान दिल है 14, भुजा का मान मालूम हो गया। अब हम इसकी मान करेंगे त्रिज्या के मान। तो पहले व्यास भी हो जाएगा, डी बराबर भी हो जाएगा 14, आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल माइनस में इस चारों के, जब इस चारों के मिलाएंगे तो एगो वृत्त बन जाएगा। चारों चतुर्थांश के जब मिला देंगे तो यह एक वृत्त बन जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर माइनस में वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मान भरेंगे 14 का होल स्क्वायर माइनस में पाई का मान भरेंगे 22/7, आर का मान भरेंगे 7 × 7, एगो 7 से एगो 7 कट गया, 14 में 14 से गुना करेंगे 196, 22 में 7 से गुना करेंगे 154 और घटाने पर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि आकृति 12.26, ये जो फोटुआ दिले है ना, फोटुआ के नाम है 12.26, एक दौड़ने वाला पथ रास्ता को दर्शाती है। दौड़ने वाला एक पथ में हो गया रास्ता, ये रास्ता को दर्शाती है कि रास्ता है। ये प्रमाण है दौड़ना है सबको, ठीक है, ये प्रमाण है दौड़ना है। जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्त है, माने कि ई जो है अर्धवृत्त है, इनने से बनल है अर्धवृत्त, इनहुए से बनल है अर्धवृत्त। दोनों तरफ से दाहिना और बायां, दाएं और बाएं दोनों तरफ बन गया है अर्धवृत्त। अब कहता है दोनों आंतरिक समांतर रेखा के बीच, ये दोनों समांतर रेखा के बीच 60 मीटर की दूरी है, और यहाँ से भी होगा 60 मीटर की दूरी है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। और कहता है इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, ई रेखाखंड की लंबाई जो है 106 मीटर है। तो इहो हो जाएगा 106 मीटर, ई रेखाखंड की लंबाई, ई रेखाखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड हो गया, तो इस रेखाखंड की लंबाई 106 हो गया। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये जो पथ है ना रास्ता हुआ ये 10 मीटर चौड़ा है, तो लिखेंगे पथवा जो है 10 मीटर चौड़ा है, तो 10 मीटर चौड़ा है इनमें से, 10 मीटर चौड़ा है इधर से, ठीक है। अब कहता है तो ज्ञात कीजिए, रोमन के 1 में कहता है, रोमन के 1 में कि पथ के आंतरिक किनारों की अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी निकालना है। दूरी निकालना है, दूरी, एक चक्कर लगाएगा तो दूरी निकालना है। तो लिखेंगे दूरी बराबर, ठीक है, दूरी बराबर लिखेंगे। तो इसमें जो दिया है डी, इसको अर्धवृत्त में इसको कहते हैं डी, तो डी बराबर दे ले है 60 मीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 30 मीटर। और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसको रेखाखंड कहते हैं, तो रेखाखंड की जो लंबाई दिले है 106 मीटर दिले है। तो लिखेंगे रेखाखंड की लंबाई बराबर एल बराबर 106, ठीक है। अब हमको निकालना है दूरी, ये ए प्रमाण है चलेगा लइकावा, तो लइकावा कितना दूर चलेगा हमको ये दूरी निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दूरी बराबर निकालने के, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, लइकावा यहाँ से चल के मैं जाके मैं आएगा, तो कितना दूर चलेगा, तो निकालेंगे दूरी। तो लिखेंगे दूरी बराबर ये 2 रेखाखंड है, ये यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड है, तो एगो रेखाखंड ई हो गया, एगो रेखाखंड ई हो गया। तो लिखेंगे 2 रेखाखंड के लंबाई प्लस में इन्हें से बनल है अर्धवृत्त, इन्हें से बनल है अर्धवृत्त। तो दोनों अर्धवृत्त की परिधि, जब अर्धवृत्त को जोड़ेंगे ना तो एगो वृत्त बन जाएगा। इन्हें से अर्धवृत्त लौक रहा होगा, ये आधा वृत्त, इन्हें से आधा वृत्त, तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो एगो वृत्त बन जाएगा। तो लिखेंगे प्लस वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि। तो रेखाखंड की लंबाई जो दिले है 106 दिले है, और प्लस वृत्त के परिधि के सूत्र होता है 2πr, 106 + 2 × 22/7 × r के जो मान होगा ये पूरा दिले है 60, तो एक त्रिज्या हो जाएगी 30। अब क्या करेंगे 106, लेकिन रेखाखंड है 2 गो, तो इसलिए इसमें 2 से भी गुना करना होगा। तो 2 से गुना करेंगे, लिख लेंगे 212 प्लस में इसको गुना करने पर आएगा
1320 बटा में 7, एकरा बटा में लिखेंगे 1। अब करेंगे भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ करेंगे ना तो कैचिया गुना मारेंगे एकरा से, तो कितना आ जाएगा 1484 प्लस में 1320। जब ये दोनों के जोड़ेंगे ना तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो 2804 के बटा में 7। तो हमको निकालना है परिधि, तो परिधि में स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे मीटर। तो मीटर में तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब रोमन के 8वें नंबर क्वेश्चनवा के रोमन के 2 में कहता है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ माने रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, जो रास्तावा दिख रहा है रास्तावा सबका क्षेत्रफल निकालना है, कितना दूर रास्ता है। तो रास्ता के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ना तो ये एगो आयत बनौले, ए पर से ए पर ले एगो आयत, ए पर से ए पर ले एगो आयत, तो हम निकालेंगे 2 गो आयत के क्षेत्रफल, ठीक है। 2 गो आयत के क्षेत्रफल तो लिखेंगे पथ के 2 नंबर का है रोमन के 2, पथ के क्षेत्रफल बराबर 2 आयत के क्षेत्रफल प्लस, अब ये समझेंगे ई बनले है इनने से अर्धवृत्त, 2 गो वृत्त है इनने से बनले है अर्धवृत्त। जब ये दोनों के जोड़ेंगे ना तो ये एगो बन जाएगा वलय, जिसको रिंग कहते हैं। रिंग का क्षेत्रफल ये दोनों के जोड़ेंगे तो रिंग का क्षेत्रफल बन जाएगा, रिंग बनेगा। तो माने कि बड़का वृत्त एक सूत्र कैसे निकालेंगे, तो बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बड़का का छोटका का भी सेम लिख लेंगे सूत्र। अब क्या करेंगे, दोनों में एकरा के R1 कह देंगे, एकरा के R2 कह देंगे, तो पाई को कॉमन कर देंगे और बचेगा R1 के होल स्क्वायर माइनस में R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया वलय का क्षेत्रफल, चाहे कहेंगे रिंग का क्षेत्रफल हो गया इतना। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा कि ये दोनों के जब जोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा वलय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुने, पहले तो 2 लिखना है क्योंकि 2 आयत बनौले हैं, तो L गुने B आयत का क्षेत्रफल ये लिख लिया, आयत का क्षेत्रफल प्लस में वलय का क्षेत्रफल लिखल है पाई इंटू R1 के होल स्क्वायर प्लस में माइनस में R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान इनपुट करेंगे, यानी कि मान को भरेंगे, तो लिखेंगे 2 गुने L का मान होगा 106, तो गुने B का मान होगा 10 मीटर चौड़ा है रास्ता बा, तो लिखेंगे गुने 10 प्लस में पाई के मान भरेंगे 22 बटा में 7। R1 के जगह पर भरेंगे R1, अब समझो R1 हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा R1, तो 60 गो ए पर ले दिले है, 10 गो एने बढ़ गया तो 70 गो, 10 गो एने बढ़ गया तो 80 गो, तो 80 के अधिया R1 में बने कि D1 एक कहेंगे, लिखेंगे D1 बराबर 80, तो R1 हो जाएगा 40, ठीक है। अब निकालेंगे D2, तो D2 हो जाएगा कितना 60, तो R2 हो जाएगा 30, R2 हो जाएगा 30। अब मान भरेंगे, तो यहाँ R1 के मान भरेंगे 40 के होल स्क्वायर माइनस में 30 के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको गुना करने पर आएगा, इसको 21 20 प्लस में लिखेंगे 22 बटा में 7, 40 के होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1600 माइनस में 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 900। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 21 20 प्लस में 22 बटा में 7, इसको घटाएंगे तो आएगा 700, इसको काटेंगे 100 बार में। अब क्या करेंगे, 21 20 प्लस में इसको गुना करेंगे ना तो आएगा 2200, जब एक जोड़ेंगे तो 4320 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल ही निकल गया, रास्ता का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा। दुनिया तो मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। ये दुनिया तो मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। खुद से कुछ नहीं होगा पर तुझे करने से रोकेगी। जय